बहुत दिनों से जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड है, उस पर बात करने का थोड़ा-सा मन कर रहा था। तो सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए इस पर। तो फ़िलॉसफ़ी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको मेटाफ़िज़िक्स के नाम से हम जानते हैं। मेटाफ़िज़िक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको मेरे हिसाब से जो है हर किसी इंटेलेक्चुअल को पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए इसके बारे में कि असल में मेटाफ़िज़िक्स क्या है, इसको पहले समझते हैं। मेटाफ़िज़िक्स को समझने से पहले हम फ़िलॉसफ़ी को समझते हैं, फ़िलॉसफ़ी किसको बोलते हैं? फ़िलॉसफ़ी जो है वो वर्ड जो है, वो असल में 2 वर्ड से मिल के बना है। एक जो है उस चीज़ का है वो है फ़िलॉस और दूसरा है सोफ़िया। फ़िलॉस का मतलब होता है लव और सोफ़िया का मतलब होता है विज़डम। तो लव और विज़डम को ही हम फ़िलॉसफ़ी बोलते हैं। तो फ़िलॉसफ़ी की रियलिटी ये है कि किसी भी चीज़ को, दुनिया में कोई भी चीज़ है या कोई इंसान का नेचर है, यानी इंसान के एक रियलिटी क्या है, इस दुनिया की रियलिटी क्या है, इसको समझने के लिए जो है हम साइंस क्या करती है, साइंस प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से बताती है, या साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है किसी चीज़ का, उसके बारे में उसको जो है ना वो एनालाइज़ करती है उस तरीके से। लेकिन फ़िलॉसफ़ी में क्या होता है, फ़िलॉसफ़ी में किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी इंसान के नेचर को समझने के लिए या दुनिया के रियलिटी को समझने के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट के बदले में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग किया जाता है। बहुत ही सोच समझ करके जो है किसी चीज़ के बारे में अपने अक्ल से, अपने दिमाग से जो है उसके बारे में कोई टिप्पणी करना होता है, किसी कोई बात अपनी राय देना होता है। तो फ़िलॉसफ़ी में बेसिकली यही फ़िलॉसफ़ी और साइंस में ये डिफ़रेंस है कि साइंस में क्या होता है कि साइंस में किसी चीज़ को एनालाइज़ करते वक़्त जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, छानबीन करते हैं, उसके बाद जो है किसी चीज़ के बारे में हम अपनी राय देते हैं। लेकिन फ़िलॉसफ़ी में क्या होता है, फ़िलॉसफ़ी में किसी चीज़ को एनालाइज़ करते वक़्त या किसी चीज़ पर टिप्पणी देने वक़्त हम जो है वो सोचते हैं, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं या रीज़निंग करते हैं। रीज़निंग यानी तर्क से हम जो है ना उस पे हम कोई टिप्पणी करते हैं, तर्क दे करके हम किसी चीज़ पर टिप्पणी करते हैं। तो फ़िलॉसफ़ी का ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है, ये मेटाफ़िज़िक्स है। इस मेटाफ़िज़िक्स में बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं ज़िंदगी से जुड़े हुए, जो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। इन सवालात में सबसे पहला सवाल ये होता है कि जैसे कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना के बारे में। चेतना क्या होती है? हम किसी चीज़ को फ़ील करते हैं। अगर हम ये बोले कि ये हाथ मेरा है, तो ये हाथ हाथ अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये इसके बीच में जो है डिफ़रेंस क्या है? माइंड और बॉडी के बीच का रिलेशन क्या है? गॉड दुनिया है कि नहीं है? इस दुनिया किसने बनाई है? दुनिया अपने आप बन गई है कि किसी ने बनाया है? अगर बनाया है तो कौन है वो? तो इन सवालात जो होते हैं, उन सवाल के जवाब जो है वो मेटाफ़िज़िक्स में दिए जाते हैं। जो बड़े-बड़े फ़िलॉसफ़र गुज़रे हैं, वो जो है इन सवाल के जवाब अपने-अपने हिसाब से जो है वो देते हैं। वो जो जो जवाब होते हैं वो जवाब होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पर। बहुत ही सोच-विचार करके तर्क से, अक्ल से जो है वो एक नतीजा जो है ना वो निकाला जाता है। जो है, अगर हम धर्म और साइंस और रिलीजन को अगर हम कंपेयर करें, तो इन तीनों का ये मानना है, जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे साइंस का। साइंस का ये मानना है कि गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है। दुनिया जो है अपने आप बिग बैंग के ज़रिए दुनिया बन गई है। तो ये तो साइंस गॉड के पूरा खिलाफ है साइंस। लेकिन जो आपका ये धर्म है, धर्म जो रिलीजन है, वो ये कहता है कि नहीं, दुनिया किसी ने बनाया है और ये दुनिया जिसने बनाया है उसने अपने मैसेंजर को उतारा है दुनिया में, जो इंसानों के पास गए उनकी रहनुमाई के लिए कि उनको उनके पैगाम को, खुदा अल्लाह भगवान के पैगाम को जो है इंसानों तक पहुँचाया उन्होंने। किताबों के ज़रिए जिसे हम आसमानी किताब बोलते हैं, जैसे कुरान हो गया। तो इन किताबों के ज़रिए जो है तौरेत हो गया, ज़बूर हो गया, तो ये जो है ना इंसानों तक उस अल्लाह ने जो है सब तक पहुँचाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद असल में लाइक कमेंट जो है बटोरना नहीं है। असल में जो अपन सीखते हैं ज़िंदगी में, जो चाहते हैं कि हमारे भाइयों तक भी वो बात पहुँचनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो अपन जो है ना कभी कभी बात करते हैं इस पर। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।